आपका पीरियड्स इरेगुलर होता है, सडनली वेट बढ़ने लगता है और फेशियल हेयर आता है, तो शायद हो सकता है आपको पीसीओडी और पीसीओएस है। पर रुको, पीसीओडी और पीसीओएस तो सेम ही होता है। अरे नहीं, पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर एक डिफरेंस होता है। तो चलिए समझते हैं ये डिफरेंस को सिंपल वे में। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine and healthy. So today we are discussing with a very interesting topic और वो है PCOD and PCOS. आपने दुनिया के जिस कोने में ही हो, आपने शायद सुना ही होगा PCOD और PCOS के बारे में, क्योंकि इन दिनों में ये दो टॉपिक टॉप लिस्ट में है। PCOD and PCOS, it's a serious health matter that affects a million of women worldwide. तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा जानने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा PCOD और PCOS होता ही क्या है। PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर। ये तभी होता है जब एक वुमन का ओवरी बहुत सारा छोटा छोटा टाइनी फॉलिकल और सिस्ट डेवलप करता है, पर असली में वो सारे सिस्ट और फॉलिकल जो भी कहते हो वो इमैच्योर एग्स होता है जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। इसलिए हमारे ओवरी इरेगुलरली एग्स रिलीज करते हैं और एज अ रिजल्ट इरेगुलर पीरियड्स एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। अभी जानते हैं PCOS के बारे में। तो PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये मामला थोड़ा सा सीरियस है। मामले में वुमन का ओवरीज बहुत सारा इमैच्योर एग्स तो प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ ये एक सीरियस हार्मोनल डिसऑर्डर भी होते हैं। PCOS में जो सिम्टम्स आते हैं वो मेनली आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से, जिधर मेल हार्मोन ज़्यादा होता है, और सिम्टम्स जैसे इरेगुलर पीरियड, समटाइम्स मिस्ड पीरियड्स, एक्सेस हेयर ग्रोथ, फेस एंड बॉडी, एक्ने, ऑयली स्किन, वेट गेन एंड इट्स डिफिकल्ट टू लूज योर वेट, हेयर लॉस, दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। चलिए अभी देखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं PCOD और PCOS के। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बोथ डिजीज। सो बेसिकली PCOD होता है ओवरियन सिस्ट के वजह से जो है इमैच्योर एग्स, पर PCOS होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिम्टम्स अभी जानते हैं सिम्टम्स क्या है। PCOD में सिम्टम्स मेनली होता है आपका पीरियड्स थोड़ा इरेगुलर होगा, समटाइम्स हेवी ब्लीडिंग भी होगा, हेयर लॉस होता है। बट PCOS में ये सारे सिम्टम्स थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे आपका पीरियड्स इरेगुलर होता है, समटाइम्स मिस्ड होता है, आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है फेस में और आपका बॉडी में, पर स्कैल्प से बहुत सारा हेयर लॉस होता है और उसके साथ आपका वेट भी बढ़ जाता है और ये डिफ़िकल्ट होता है आपका वेट लूज़ करने के लिए। अभी जानते हैं सीवियरिटी के बारे में। PCOS ज़्यादा सीरियस है और PCOD ज़्यादा सीरियस है। कौन है ज़्यादा सीरियस? तो इस मामले में PCOS थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा है इसका। ये PCOS अफेक्ट करता है दूसरा बॉडी सिस्टम को भी। आप जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये दो डिजीज़ का? तो PCOD और PCOS के लिए मेन चेंजेस जो लाना पड़ेगा आपका ज़िंदगी में वो है आपका लाइफस्टाइल चेंजेस। आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा और एक रूटीन में लाना पड़ेगा। उसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा मेडिसिन, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने वाला, और खाने पे तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ आपका एक्सरसाइज भी करना चाहिए। बहुत सारे एक्सरसाइज है PCOD के बारे में, वो आपको फॉलो करना चाहिए। और खाने में पूरा जंक फूड को आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा खाओगे तो PCOD कम नहीं होगा कभी, ये 100% गारंटी है। तो आपका खाना में इंक्लूड करना पड़ेगा घर का चीज़, बाहर का चीज़ से दूर रहो और अच्छे लाइफस्टाइल फॉलो करो, PCOD क्योर हो सकता है। और समटाइम्स जब वुमन कंसीव नहीं करता तब आपको
लेना पड़ता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का हेल्प। अभी जानते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो सबका मन में है। तो वो है, कैन पीसीओडी और पीसीओएस अफेक्ट द फर्टिलिटी? तो आंसर है हाँ, बोथ पीसीओडी एंड पीसीओएस can cause difficulty in getting pregnant because of irregular ovulation. But with proper treatment and the lifestyle changes and the proper medication, you can conceive and you can have a healthy pregnancy. So, next question. कैसे पता चला PCOD और PCOS हुआ है? So, सबसे पॉपुलर टेस्ट है इसके बारे में USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। इस टेस्ट में दिखता है आपका ओवरी में कितना छोटा छोटा सिस्ट है, और ये टोटल सिस्ट का काउंट 12 से ज़्यादा हो तो वो इंडिकेट करता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का। In other hand, blood tests are also there to check the hormone level in your blood, such as LH, luteinizing hormone, FSH, follicle stimulating hormone, blood sugar level, and thyroid. Now, it's time to reveal the management tips of PCOD and PCOS both. So first, आपका डाइट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा वो सारे चीज़ जिसमें होता है रिच इन फाइबर्स, लीन प्रोटीन्स, एग्स और बहुत सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सेकेंड वन इज अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर्स, एक्सेस कार्ब्स एंड easy to eat foods. One thing you have to remember, whenever you open your chips packet which is considered as fast food or junk food, you will call every time your PCOD and PCOS to come back in your life. You are giving a free invitation of this disease. Number 3, you have to add a regular physical activity in your daily lifestyle. Just make a time of 30 minutes period where you can walk, you can make some physical activity, you can do some yoga which is for PCOD, PCOS. Like, you have to manage your stress and प्रॉपर 7 से 9 घंटे की एक डीप स्लीप लेना चाहिए हर रोज़। अवॉइड स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल्स। सोच रहे हैं सिम्टम्स तो पता चला, पर कब डॉक्टर के पास जाना है? पीरियड्स 1-2 बार तो मिस हो सकता है ना। पहले महीने में ज़्यादा पीरियड्स हुआ तो नेक्स्ट महीने में पीरियड्स थोड़ा कम होगा और पीरियड्स ना भी आ सकते। तो इसलिए आपको तभी डॉक्टर के पास जाना है जब आपका पीरियड्स 3 टाइम से ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगा, तभी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और आपका वेट सडनली बढ़ जाते हैं और वो वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत आती है, तो तब भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और मैरिज के बाद 1 साल पूरा ट्राई करने के बाद भी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपका स्किन में बहुत सारा एक्नी और आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो इस मामले में भी आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकती, क्योंकि ये जो सिम्टम्स मैंने बोला वो सब PCOD और PCOS का है। अभी आपको लग रहा है कि ये PCOD और PCOS बहुत स्कैरी है ना? नहीं, PCOD और PCOS इट्स अ सीरियस हेल्थ मैटर, बट आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, आप क्योर हो सकते हैं तभी जब आपके पास अच्छे नॉलेज होगा, आप अच्छे से मेडिसिन ले रहे हो और आप एक अच्छे से डाइट रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे तो ये सारा प्रॉब्लम के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप अच्छे से कंसीव भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना, उसका एडवाइस फॉलो करना और एक अच्छे से प्लान बनाना अपने के लिए जो आपको फॉलो करना है हर रोज़। तो इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ऐसे हेल्थ अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।